नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं तो साना न्यूज़। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी बंगाल सरकार। ममता बनर्जी ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी की मैराथन छापेमारी और धरपकड़ अभियान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की है। सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य सरकार के शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उक्त घोषणा की। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले शिक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में एजेंसी राज चल रहा है, विपक्ष को डरा धमकाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। इसका विरोध जताने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार राज्य विधानसभा में केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी। हमले को तेज करते हुए ममता ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार रेलवे को बेच रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को भी बेचा जा रहा है, कोयला बेचा जा रहा है, सभी सरकारी उद्यमों को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, लोगों का भविष्य खतरे में है। इसके अलावा उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल कृषि के मामले में पूरे देश में शीर्ष पर है। ममता ने कहा कि कृषि के साथ अब राज्य का औद्योगिक विकास राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में 40,000 करोड़ का कारोबार होता है। यह आय लगभग सभी गरीब लोगों को मिलता है। जूट के काम से लेकर ढाक बजाने वालों तक को दुर्गा पूजा के दौरान पूरे राज्य में रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 90 लाख लघु कुटीर उद्योग इकाइयां हैं, जिनमें 1,36,00,000 लोग काम करते हैं। इसके अलावा चमड़ा उद्योग में 5 लाख लोग काम कर रहे हैं। बंगाल में लगातार होते इस विकास को बाधित करने के लिए लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीरभूम के एशिया के दूसरे सबसे बड़े कोयला खदान देवचा पचामी में जल्द खनन शुरू होने का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि वहां कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से अधिक औद्योगिक पार्क तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए बच्चों का कौशल विकास प्रशिक्षण होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 2,800 IT कंपनियां काम कर रही है। सिलिकॉन वैली बनाया जा रहा है, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। दानकुनी में बंद है इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देवचा पचामी में वर्धमान, मुर्शिदाबाद और बांकुड़ा के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही डानकुनी कॉरिडोर में भी हजारों लोग रोजगार हासिल करेंगे। रघुनाथपुर में बन रहे 72,000 करोड़ की परियोजना का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि बंगाल के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। आने वाले समय में बंगाल के लोगों को उनके परिवार के लोग राज्य में बुलाएंगे, क्योंकि यही रोजगार होगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द साना न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।